यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग। मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़ और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी? सरकारी नौकरी की बात सुनी? पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गोदी मीडिया एंकरों को जब विपक्षी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से जब जोरदार फटकार पड़ती है, तब जाकर कहीं उनकी अंतरात्मा थोड़ी सी जागती है और वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डिबेट के दौरान बीजेपी के दलबदलु प्रवक्ता गौरव भाटिया बीच बाजार में फंस गया और फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव और साथ ही पलटी मारकर आज गुल्लू ने भी गौरव भाटिया से कई सारे सवाल किए। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देखिए अमीर जी, हमारे बीच में युवा बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी। यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग। मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़ और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी? सरकारी नौकरी की बात सुनी? पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो ये कौन कर रहा है? और रही बात तुष्टीकरण की, जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमीर जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है? भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है, लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है। दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के, आवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी, अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ के चला जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको जी। 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़, ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए पुलवामा हुआ
तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना, रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान अमीर जी कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे अभी, एक मिनट, फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। ये रोजगार बोलेंगे, ये लोग रोजगार के बारे में कहना चाहते हैं, रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए जी जी जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख रोजगार समस्या बीच में आप बीच में आप 2.5 मिनट बोला सर, तो आप बताओ कि आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार समस्या नहीं दिखती? आंकड़े दिए क्या? आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? मैंने 3 आंकड़े दिए केंद्र सरकार के, उसके लिए आपको आउटगोइंग बंद करनी पड़ेगी और इनकमिंग ऑन। नहीं मेरी तो इनकमिंग ऑन है, आपको भी इनकमिंग ऑन करनी पड़ेगी। उत्तर चाहता हूं देना, अगर आप सुने। बोलिए प्लीज। रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए और यह सबसे बड़ी बात है। जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा यह कहता है कि रोजगार कौन देगा? वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। लग रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। विवेक जी, संतुष्टिकरण की बात कर रही है एनडीए, बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस क्या तुष्टिकरण में यकीन रखता है? और क्या अगर इंडिया अलायंस का शासन आएगा तो मुस्लिम आरक्षण को हाँ कह देगा? जी, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं। ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसे कह रहे हैं। चाइना का टीवी छोड़िए, चाइना कहां से आ गया? मैं तो वो कह रहा हूं, यानी कि जब उत्तर नहीं है, जब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही उन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है। यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं, एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? कौन है वसुंधरा राजे के बेटे? क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला? 50 गिना दूंगा नाम आपको भाजपा के उन कैंडिडेट्स के जिनका परिवारवाद की वजह को टिकट मिला है। जी, तो ये सिंगल आउट मत करिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया। तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था, प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए, लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए, संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। ऐसी बात कर रही है। आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चलके। मैं भी बैठ जाऊं, वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। हमें नहीं, अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं, बिल्कुल आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, देखिए मैं जो मुद्दा मैं जिस पर बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण पर, आपने ट्विस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं महिला सशक्तिकरण पर बोलूंगी। प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इसको वोट दो, मैं मजबूत होऊंगा। एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं ये। अभी बहन ने बताया कि आईटीबीएचओ में क्या हुआ, इनके 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं और 2 महीने तक फ्री घूमते हैं, जब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है। ये महिला की रक्षा करेंगे? कानपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, रातों रात एक बच्ची जला दी गई, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, महिलाओं का नाम भी नहीं लेना चाहिए इन्हें, इतना घिनौनी हरकत करते हैं। हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन एक नए रूप में आ जाता है, जिसके कारण दिनों का फर्क मिटने लगा है। युवाओं को तय करना है कि उन्हें अपने बुजुर्गों से कैसा भारत चाहिए, सबका भारत या एक तरफा भारत।